महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसके साथ ही राज्य का राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। 9 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ यह चुनाव सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए अहम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, महाविकास आघाड़ी, एनवीए, गठबंधन और उभरते नए दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मतदाताओं को रिंझाने की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट के साथ फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार चला रही है। 2022 में शिवसेना से अलग होकर शिंदे गुट ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन के बाद सत्ता में आया। 2024 के चुनावों में भाजपा शिंदे गुट अपनी सरकार के कामकाज, विकास परियोजनाओं और स्थिरता को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय लोकप्रियता का फायदा उठाकर किसानों की भलाई और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर जोर देगी। हालांकि दोनों सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कुछ आंतरिक तनाव हो सकते हैं जो एकजुट मोर्चा पेश करने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। महाविकास आघाड़ी एमवीए, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं, 2022 में सत्ता से हटने के बाद एक बार फिर राजनीतिक वापसी की कोशिश में है। उद्धव ठाकरे, जिनका मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मजबूत जनाधार है, अपने दल के विभाजन के बाद राजनीतिक जमीन दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एमवीए का अभियान धर्मनिरपेक्षता, किसानों की भलाई और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पहचान की सुरक्षा पर आधारित हो सकता है। एनसीपी के आंतरिक विभाजन और अजित पवार के भाजपा के साथ जाने के बाद एमवीए के सामने चुनौती यह है कि वह एकजुट होकर एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में उभर सके। कांग्रेस भी पारंपरिक मतदाताओं को लुभाने और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाने पर जोर देगी। अजित पवार का एनसीपी गुट, जो भाजपा के साथ है, 2024 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। पश्चिमी महाराष्ट्र में उनकी मजबूत पकड़ है जो भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अजित पवार का विकास और स्थानीय शासन पर फोकस उनके गुट को अन्य दलों से अलग करता है। हालांकि उनके इस कदम से एमवीए कमजोर हुआ है, फिर भी यह देखना दिलचस्प होगा कि वे भाजपा के लिए कितने फायदेमंद साबित होते हैं। 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जो मतदाताओं की राय को प्रभावित कर सकते हैं। कृषि और किसान संकट। महाराष्ट्र की आधी से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर है, इसलिए किसान कर्ज माफी, सिंचाई और फसल बीमा योजनाएं चुनावी बहस का मुख्य हिस्सा होंगी। विकास परियोजनाएं, मुंबई मेट्रो विस्तार, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसे चल रहे विकास कार्य भाजपा शिंदे गुट की चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे। रोजगार और शिक्षा, बेरोजगारी विशेष रूप से युवाओं में एक बड़ा मुद्दा है। सभी दल रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रमुखता देंगे। क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता, शिवसेना, यूबीटी और एमवीए महाराष्ट्र की स्वायत्तता और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को उठाकर चुनाव को महाराष्ट्र बनाम केंद्र के रूप में पेश करेंगे। जाति और आरक्षण की राजनीति, मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसे सही तरीके से संभालने पर मतदाताओं का रुझान बदल सकता है। जैसे जैसे महाराष्ट्र 2024 के चुनाव की ओर बढ़ रहा है, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। राज्य का जटिल राजनीतिक परिदृश्य, बड़े मतदाता आधार और राष्ट्रीय राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसे एक रोचक चुनावी संघर्ष बना रही है। क्या भाजपा शिंदे सरकार सत्ता बरकरार रख पाएगी या महाविकास आघाड़ी सत्ता में वापसी करेगी? यह आने वाले समय में मतदाताओं के मुद्दों को कैसे संबोधित किया जाता है, इस पर निर्भर करेगा। आगामी महीनों में तीव्र चुनाव प्रचार, गठबंधन और टूट-फूट देखने को मिल सकती है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय होगी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए ब्यूरो मंच के साथ। नमस्कार।
है।